आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अचानक हुई इस उथल पुथल के बीच अनिल विज उनकी नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपना प्रोफाइल बदला। अपने प्रोफाइल पर यानी अपने बायो में उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर लिख दिया, लेकिन उनकी नाराजगी की तस्वीर उस वक्त और साफ हो गई जब अनिल विज नई सरकार के शपथ ग्रहण में ही नहीं पहुंचे। तो अनिल विज जो है उन्होंने अपना बायो चेंज किया, उन्होंने उसमें पूर्व लिख दिया, अपने जो डेजिग्नेशन है उसके साथ साथ, और साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में भी पूर्व लिखा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी नाराजगी है वो उस वक्त और ज्यादा साफ हो गई जब नई सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो नहीं पहुंची। हम आपको दिखा रहे हैं उनका एक्सपोस्ट किस तरह से उन्होंने मोदी का परिवार तो लिखा है, लेकिन जो उनके डेजिग्नेशन था उसमें उन्होंने एक्स होम एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इंडिया लिख दिया, यानी नाराजगी उनकी ऐसे नजर आई। तो कल हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी पर कहा था कि अनिल विज को बना लिया जाएगा। खट्टर ने यह भी कहा कि नए मंत्रियों की लिस्ट में अनिल विज का भी नाम था, लेकिन अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। एक और नए सीएम ने अपना पदभार संभाल लिया। कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी को लेकर क्या कहा, जरा एक बार आपको वो दिखा दें। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है। मंत्रियों की ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे। अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो एक तरफ हरियाणा में आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर सरकार में सहयोगी रही जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी की आज रैली होने वाली है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस रैली में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के भावी रणनीति का ऐलान वो कर सकते हैं। आज होने वाली इस रैली को जन संकल्प रैली का नाम दिया गया है। तो हिसार में ये रैली होनी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आगे की स्ट्रैटेजी रहनी है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 10 सीटों का मामला है, उसमें किस तरह की रणनीति, किस तरह की स्ट्रैटेजी, उस पर भी चर्चा हो सकती है। अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधे हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह से देखें इसको? क्या जिस तरह की बातें हो रही कि ये सब लोकसभा चुनावों से पहले एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी और जेजेपी की, क्योंकि जाट जो वोट है वो बढ़ जाए, या फिर सही में नाराजगी है, 3 सीटें चाहते थे वो नहीं मिल रही थी, वजह क्या? और आज चूंकि उनके पिता का शायद जन्मदिन भी है, तो इस मौके को एक रैली का आयोजन ऐसे में किया गया है। देखिए पंकज जी, जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है इसमें अब जेजेपी अपने आप को पूरी तरीके से अलग यहां पर दिखाना चाहती है। 2 प्रमुख संकेत पार्टी की ओर से कल के बाद से मिले हैं। पहला, उनकी ओर से यह इशारा किया गया कि 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, और आज अजय चौटाला का जन्मदिन है, उस पर हिसार में जब ये रैली होती है तो जेजेपी यह आंकना चाहेगी कि हमारे जो समर्थक हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से आएंगे, आखिरकार किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं, और आज अहम यहां पर घोषणा करेगी। तो जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके बाद अब अलग तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करेगी जेजेपी, और इसीलिए आज की यह पूरी की पूरी रैली है। बिल्कुल। और यतिन, जरा आपसे समझना चाहेंगे, एक तो अनिल विज की नाराजगी जो है उसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि कैबिनेट में उन्हें भी मंत्री बनाया जाना था, वो शपथ ग्रहण समारोह में ही नहीं पहुंचे। और मनोहर लाल खट्टर, उनके लिए अब विन विन सिचुएशन है, यानी अब वो एमपी का चुनाव लड़ेंगे तो वो खुश हैं क्या?
देखिए, जहां तक अनिल विज की अगर बात करेंगे तो अनिल विज का स्वभाव हमेशा से जिद्दी रहा है। हालांकि वो खांटी स्वयंसेवक रहे हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं करते कि पार्टी के खिलाफ जाए, लेकिन वो अपनी बात प्रमुखता के साथ और सबके सामने रखते हैं। जो भी नाराजगी होती है वो उसे छिपाने से कभी संकोच नहीं करते हैं। और यही कारण था कि जब पिछली सरकार में, जब पहली बार सरकार खट्टर सरकार बनी थी, तब भी उन्होंने खुलकर मुख्यमंत्री के विरोध में काफी सारे बयान दिए थे और खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। जिसके बाद जब दूसरी सरकार बनी तो उन्हें गृह मंत्री जैसा अहम पद दिया गया जो हमेशा से मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन कल जब पर्यवेक्षक आए और विधायक दल की बैठक हुई तो उनको उम्मीद थी कि उनकी भी राय ली जाएगी या उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर को हटाकर उनके ही साथी रहे नायब सैनी का जब नाम आया तो वो उखड़ गए, क्योंकि उनकी हमेशा से अदावत मुख्यमंत्री खट्टर के साथ रही है, उनके सहयोगियों के साथ रही है। तो उनको लगा कि ये उनसे ना पूछकर उनका अपमान किया गया और वो तुरंत जैसे ही नायब सैनी का नाम सामने आया वो तुरंत निकलकर अपने अम्बाला पैतृक आवास पर चले गए और वहीं पर वो हैं। और जो उनका एक्स पोस्ट है उस पर भी उन्होंने अपना प्रोफाइल बदल दिया। हालांकि उनका नाम था और हमेशा से रहा है कि पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा भी कि उनको मना लेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 1-2 दिन में वो मान जाएंगे और फिर से उनको मंत्रालय में उनको शपथ ग्रहण उनकी करा दी जाएगी। लेकिन जहां तक खट्टर की बात है तो खट्टर ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें जल्दी ही कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और सूत्रों का दावा है कि वो करनाल लोकसभा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और संसद में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले पंजाबी समुदाय से खट्टर आते थे, वहीं अब ओबीसी समुदाय से नायब सैनी को देकर एक बड़ा दाव बीजेपी ने हरियाणा में खेला है। जरा जो ये आवाजें उठ रही हैं अमित, उसके बारे में आपसे मैं समझना चाहूंगा। वो ये कहा जा रहा है कि ये जो अलग हुए हैं जेजेपी और बीजेपी, ये स्ट्रेटेजिकली किया गया, यानी जाट वोट जो हैं वो डिवाइड हो जाएं, तो ये सब कुछ पहले से तय है। उस पर कुछ कहीं से जवाब मिल पा रहा है क्या? देखिए, इस बारे में कोई साफ यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कयास के तौर पर है कि इन दोनों के बीच में रणनीतिक समझौता हुआ है। अब जहाँ तक जेजेपी का सवाल है, जेजेपी पूरी तरीके से अलग या पूरी तरीके से अभी तक फिलहाल कल से आज तक के बीच में विरोध में नजर नहीं आए। दुष्यंत चौटाला का एक ट्वीट आया था, उन्होंने नायब सिंह सैनी को उन्होंने बधाई भी दी थी और उसके बाद आज ये रैली इस बात को इशारा करेगी कि जेजेपी अब अलग हो चुकी है, वह अलग प्रदर्शित करेगी अपने आप को इस चुनाव में। चलिए, आप नजर बनाए रखें। आज हिसार में रैली होनी है और फ्लोर टेस्ट होना है चंडीगढ़ में। हमारे सहयोगी यतेंद्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग प्राइम में अब खबर नागरिकता संशोधन कानून। देश भर में सीए लागू हो चुका है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। यानी अब इसके खिलाफ जो है कई सारी याचिकाएं डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज इस पर सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम संगठनों ने खासतौर पर ये याचिकाएं कोर्ट में लगाई हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। यानी सीए को लेकर जिस तरह से जो तमाम नागरिक यहाँ रह रहे हैं और खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, उनमें बेहद खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो नाराज हैं और ऐसे में उन्होंने याचिकाएं डाली हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज उनको लेकर सुनवाई होनी है।